हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है बहुत दिनों के बाद। और बहुत दिनों के बाद बस इतना ही कहूँगा। और एक नया चीज़ ऐड हुआ है, वो है कि तुम लोग को म्यूज़िक चाहिए था ना, तो मैं आपसे म्यूज़िक भी डालूंगा। तुम लोग को अच्छा लगता है तो मैं इसमें डाल दूंगा, बस तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो एल्डर रहते हैं वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाले थे, और इधर पैट्रिक सभी लोग को बचा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जरा सभी लोग संभल के रहना, ये हमला बहुत खतरनाक है। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन ये जो एल्डर रहते हैं यहाँ से तुरंत ही बाहर निकलते हैं। ये ऐसे भागते भागते तुरंत ही जंगल में आ चुके रहते हैं और सोच रहे होते हैं कि एक बार जब मैं अपनी फैमिली में वापस पहुंच जाऊं तब तुम लोग देखना, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और फिर पीछे से हमें एक पत्थर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से आकर उन्हें बहुत ही जोरदार लगता है। फिर वो देखते हैं कि चेन इनके पास आ चुका है। वो कह रहे होते हैं कि बच्चे, आखिर तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? क्या इसका मतलब ये है कि पैट्रिच और बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं? देख लो बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम हो अभी एक छोटे से बच्चे। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें ऐसे ही कीड़ों की तरह मसल सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मगर चेन उनसे कह रहा होता है, मुझे लगता है कि आज आपका अंतिम दिन होने वाला है, तो आपको जितना भौंकना है आप भौंक सकते हैं। वैसे भी अब मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि आप अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ बन चुके हैं? तो चलिए मैं उस बोझ को हल्का कर देता हूँ। एल्डर सीधे उसकी तरफ हमला करने के लिए आते हैं और कहते हैं भले ही जंगल का शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो जंगल का राजा ही रहता है। वो आगे सीधे चेन पे हमला करते हैं। अब यहाँ पर चेन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहते हैं और सोच रहे होते काफी तेज हमला कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिर वो कह रहे होते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, और लगातार हमला करते जा रहे होते, उसे मौका ही नहीं दे रहे होते भागने का। तब चेन उनसे कहता है, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं? मुझे लगता है कि अब आपका ऊपर जाने का वक्त आ चुका है। ये बात उन्हें थोड़ी खटकती है, और खटकती इसलिए है क्योंकि वहां पर वो चेन नहीं रहता है, वो चेन का इल्यूजन रहता है। वो कह रहे थे आखिर ये किस तरीके की एबिलिटी है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी उन्हें ये एहसास होता है कि वो तो उनके पीछे रहता है, तो वो जाते हैं पीछे हमला करने के लिए, लेकिन तब तक ये अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है और यहाँ पर एल्डर का खेल खत्म हो चुका रहता है। यहाँ पर हमारा चेन सोच रहा होता है कि जिस टेक्निक का मैंने इस्तेमाल किया ये बहुत ही सेकंड्स के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक है। अगर मैं इसे और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाया फ्यूचर में तो ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। लेकिन फिर से इसे कुछ एहसास होता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिच अपने साथ कुछ साथियों को लेकर वहां पर आ चुके रहते हैं चेन को बचाने के लिए। चेन कहता है कि चिंता मत करिए, इसे तो मैंने मार दिया है और इसे भी थोड़ी चोट लगी रहती है। और इधर ये लोग कह रहे होते हैं कि वाह सचमुच आप तो कमाल का यंग पैट्रिच, मतलब आप सेकंड लेवल में हैं और वो 6th लेवल में था, फिर भी आपने उसे हरा दिया, ये तो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर वाली बात हो गई। और दूसरा वाला कह रहा होता है कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे सेकंड पैट्रिच तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यानी यंग पैट्रिच वो कहना चाहता था। और फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, लेकिन इधर हमें दिखाया जाता है एक बास को जो कि इनका फैमिली का बास होता है और उनके लिए लेटर लेके आया हुआ रहता है। अब वो सीधे पैट्रिच के पास आ चुका रहता है। वो कह रहे होते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लेटर लेके आया हमारी फैमिली के अफेयर्स में, जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि जो हमारे चेन का प्लान था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका था। जो जाओ फैमिली है उसे दोनों तरफ से बहुत ज्यादा ही सफर करना पड़ा है और हैवी कैजुअलिटीज उन्होंने झेली है। इसका मतलब अब हमारी टियान फैमिली के पास एक मौका है कि हम लोग वापस से अपना दबदबा बना सकते हैं। फिर से ये लोग कहने लगते हैं कि सचमुच कमाल के हैं हमारी यंग पैट्रिच, ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि इनके पास दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज है। देखा इन्होंने क्या प्लान बनाया है। अब हमारे फैमिली के पास मौका आ चुका है। दूसरा वाला कह रहा होता है कि हाँ तो चलो अब अपना काम करते हैं। और इस तरफ जो चेन रहता है पैट्रिच से कह रहा होता है कि अब तो ये मर चुका है एल्डर, इसका मतलब अब हमें जाओ फैमिली में जाना है और देखना है कि क्या चल रहा है। इधर 1 घंटे के बाद हमें जाओ फैमिली को दिखाया जाता है जहां पर पूरा एकदम तहस नहस हो चुका रहता है और पूरा लड़ाई चल रहा होता है क्योंकि चारों तरफ से हमला भी आ चुका रहता है। इधर ये जाओ फैमिली का एक टॉप 3 में जो रहते हैं ना उन्हीं में से एक रहता है और ये पर्पल से लड़ रहा होता है। हालांकि जो हमारी पर्पल रहती है वो भी कुछ कम नहीं रहती है क्योंकि ये भी लगभग उसी की इतनी ताकतवर रहती है। उसे लगता था कि पर्पल कमजोर है, लेकिन जब पर्पल अपनी असली वाले रूप में आ चुकी रहती है, मतलब पॉइजनस वाले, तब ये देखता है कि पर्पल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रही है और उसका एक भी हमला ये रोक नहीं पा रहा होता है। ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर अब यहाँ पर पर्पल अपना फाइनल ब्लो करती है और उस फाइनल ब्लो में उस बंदे का खात्मा हो चुका रहता है, जिस देखने के बाद सब लोग कह रहे होते हैं कि वाह पर्पल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये टॉप 3 में आता था जाओ फैमिली के, फिर भी ये इसे जीत नहीं पाया। दूसरा वाला कह रहा होता है कि इतनी यंग एज में वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, बताओ, और ये तो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह है, तुरंत ही हरा दिया। इसका मतलब ये है कि जो जाओ फैमिली है
वो अब लड़ नहीं पाएगी। पर्पल उधर बिजी रहती है, तब तक पीछे से एक बहुत ही ताकतवर बंदा आ चुका रहता है पर्पल पे हमला करने के लिए। अब ये अपने पॉइजन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि इसने बहुत सारा इस्तेमाल कर लिया है और अब ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, तो तुरंत ही वहां से भागने लगती है। लेकिन वो बंदा पीछे पीछे आता है उसके और एक बहुत ही जोरदार हमला करता है। पर्पल झुक जाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि चेन वहां पर आ चुका रहता है, जिसने पर्पल को बचा लिया होता है और साथ ही साथ चेन अपने एक हाथ से उससे लड़ भी रहा होता है। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा होता है। जो आसपास में लोग रहते हैं वो तो ऐसे ही उड़ जा रहे होते हैं और इधर ये बंदा बहुत गुस्से में रहता है, कह रहा होता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई मेरे लड़ाई के बीच में आने की। और फिर से वो जाता है हमारे चेन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन हमारा चेन भी दमदार रहता है। वो उसके हमले को रोक लेता है और कह रहा होता है तुम सिर्फ बोल सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। फिर क्या था, ये बंदा कह रहा होता है कि देखो जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके रहता हूँ, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं इसे मार कर ही रहूंगा। लेकिन चेन कहता है मैं नहीं मारने दूंगा। तब तक वो अपने लेफ्ट हैंड से एक छोटा सा चाबुक निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चेन फिर से उसे बचा लेता है और उस हमले से भी पर्पल बच चुकी रहती है। चेन उससे कहता है कि मुझे पहले से ही पता था तुम्हारे जैसे बंदे इस तरीके के छोटे मोटे हमले तो करते ही रहते हैं, मैं इसके लिए पहले से तैयार था। और अब वो पीछे हट चुका रहता है क्योंकि वो बंदा गुस्से में आ चुका था और अब अपनी फुल पावर को बाहर निकाल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। ये सभी लोग पीछे खड़े रहते हैं क्योंकि ये दोनों की लड़ाई बहुत ही खतरनाक रहती है। सब लोगों को चिंता हो रही थी कि इनके यंग पैट्रिच का क्या होगा, क्योंकि इनके यंग पैट्रिच लेवल के हिसाब से तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता क्योंकि ये लोग ताकतवर रहते हैं। फिर ये बंदा हमला करने के लिए आता है चेन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर चेन भी अपनी पावर दिखा रहा होता है। अचानक से हमें ये दिखाया जाता है कि ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुम अब हारने वाले हो, तुम्हारी ये चीज कुछ भी काम नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पर चैन कह रहा होता है कि बहुत ही ज्यादा घमंड है तुम्हें अपनी पावर पे, क्यों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। और फिर इसकी बॉडी अचानक से मूव करना बंद कर चुकी रहती है। इसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये इसके साथ क्या हो गया है। और इधर चैन कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे बॉडी के अंदर पॉइजन फैल चुका है। और फिर अचानक से हमें ये दिखाया जाता है कि इसके अंदर से छेद हो जाते हैं और बहुत सारा ब्लड और कुछ निकल जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान रहते हैं और काफी ज्यादा घबराए भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। कुछ तो कह रहा होता है कि अगर पैट्रिच की जगह मैं होता तो मैं तो कब का वहां पर मर चुका रहता। काफी खतरनाक लड़ाई थी। और यहाँ पर चेन को भी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि पर्पल के अंदर से पॉइजन निकल रहा था और इसे भी अब धीरे धीरे बेहोशी आ रही होती है। लेकिन फिर मास्टर बाहर निकल जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द इस लड़की का इलाज करना पड़ेगा, अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये लोग कह रहे होते हैं कि यंग पैट्रिच क्या हुआ, आपके कदम डगमगा क्यों रहे हैं, अब सभी चीजें काबू में है तो हम लोग मिस को देख सकते हैं कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। लेकिन तब तक कोई आवाज आती है कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाने वाला है। इधर हमें दिखाया जाता है कि आ चुके रहते हैं जाओ फैमिली के कुछ बचे कुछ और तगड़े मेंबर्स। कह रहे होते हैं भले आज हमारी फैमिली मर क्यों ना जाए लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। और यहाँ पर सभी लोग भी अब तैयार हो चुके रहते हैं क्योंकि अब भागने का कोई मौका नहीं था। ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहते हैं क्योंकि ये लोग एक तरीके से लुटेरे जैसे होते हैं। जाओ फैमिली बहुत ही खुखार भी रहती है। और अब जाओ फैमिली और टियान फैमिली के बीच में फाइनल लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब या तो मरो या तो मारो वाला सीन होने वाला है। चेन उनसे कह रहा होता है कि कोई भी यहाँ से नहीं भागेगा, सब लोग अपने ग्राउंड पे टिके रहेंगे, हम लोग आराम से इन्हें हरा सकते हैं। और बस दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो चलो इसके लिए लाइक टारगेट रहेगा 300 लाइक्स। 300 लाइक्स के बाद तुम लोग के लिए अगला एपिसोड कल आएगा। और हाँ वैसे भी अब तो 3 एपिसोड आएंगे तो तुम लोग को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैंने देखा नहीं।